पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कोरोना, किसान और मजदूरों के मुद्दे को लेकर शिवराज सरकार पर आज जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सरकार ने 45 दिन पहले साजिश कर सत्ता हथियाई। कांग्रेस ने हमेशा कोशिश की कि सरकार के साथ खड़े होकर मजदूर और गरीबों की मदद करें, लेकिन मुख्यमंत्री एसी कक्ष में बैठकर झूठ बोलते हैं। जीतू पटवारी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार बताए कितने मजदूरों और किसानों के खातों में पैसे डाले गए। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश को पर्याप्त दवाखाने तो नहीं मिले, लेकिन दारू खाने जरूर मिले हैं। उद्योग शुरू नहीं हुए, लेकिन ट्रांसफर उद्योग जरूर हुए। अब जब कोविड को लेकर पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है, तब भाजपा सरकार तबादले में व्यस्त है। सरकार ने कोविड को ऑटो मोड में लाकर छोड़ दिया है, जो कि प्रदेश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश को उम्मीद रही कि मजदूरों को मदद मिलेगी, पर चुपचाप मजदूरों को मदद नहीं मिली। पर बिना बताए मजदूरों के खिलाफ कानून एक बन गया, जिसमें दमनकारी कानून, जिसमें मजदूरों की और मजदूर संगठनों की कोई भी आवश्यक रूप से जरूरत महसूस नहीं हुई। सरकार शिवराज सिंह जी किसानों की फसलें खरीदेंगे, कच्ची फसलों का जो फेंकना पड़ रही किसानों का, उनका कोई सर्वे कराएंगे, उसके पर कोई मुआवजे की बात करेंगे, पर यह नहीं हुआ। 7,500 रुपया या 10,000 रुपया पर किसान के खाते में डाल लेंगे इस खराब दौर में। ये इस सरकार ने नहीं किया। इस सरकार ने किया कि कर्ज माफी जो कमलनाथ जी ने की थी, उस पर बैंड लगा दिया, रोक लगा दिया। एक सरकार, एक मुख्यमंत्री एसी में बैठकर कितनी बार झूठ बोले, ये उदाहरण इसके लिए महत्वपूर्ण है। आज वो चाहे बंडा हो, चाहे होशंगाबाद हो, चाहे बड़वानी हो, चाहे अलग अलग जगह के कितने ही मजदूर, कम से कम 25 से 26 मजदूर कल और परसों के रोज में अपने शरीर को त्यागे हैं। प्रदेश को अपेक्षा थी कि अधिक से अधिक दवाखाने खुले, मेडिकल इक्विपमेंट सही हो, पीपीपी किट मिले, और जो कर्मचारी इस युद्ध को लड़ रहे हैं उनकी जीवन की सुरक्षा का सहयोग मिले। तो दवा खाने की जगह दारू खाने मिले, दवा खाने नहीं मिले। जिस तरह आपने मांग की है कि सरकार से कि 7,500 खातों में डाले मजदूरों के और 10,000 किसानों के खातों में डाले, क्या आप सरकार में रहे, आपको लगता है सरकार की स्थिति है, आर्थिक स्थिति, क्या पैसा डाल पाएगी, या फिर ये सरकार पे दबाव बनाने के लिए केवल एक राजनीति है आपकी, या वाकई चिंता है किसानों की इनकी? हमारा पूरा फोकस पॉजिटिव सजेशन पे, आरोप प्रत्यारोप पे नहीं। मैंने कहा अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री पर मध्य प्रदेश का भी हक है। 28 सांसद हमने उनको चुन के दिए हैं। हमारी मध्य प्रदेश इस महामारी के दौर में अगर मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा देश की सरकार नहीं करेगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, तो फिर कौन करे? और जहां तक प्रश्न है इस बात का कि 3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हुई शिवराज सिंह चौहान की, देश के प्रधानमंत्री, जो सर्वविदित है, एक बार भी उन्होंने डिमांड नहीं की और ये कहा हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, हमारे पास संसाधन उपलब्ध है। इसका मतलब है कि या तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, अन्यथा देश के प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं। तो अगर नहीं की तो इसके लिए मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी दोषी हैं। अभी उनको अब भी डिमांड करनी चाहिए और मैं मानता हूं कि प्रदेश के हितों के लिए आवश्यक है। मेरी प्रार्थना है उनसे वो करें। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। हरीश, पूरी तरीके से जीतू पटवारी ने विफल बताया है वर्तमान सरकार को कोविड-19 के खिलाफ। जी लोकेन, और जीतू पटवारी ने जो आज आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और पूरी तरह से घेरा है शिवराज सिंह चौहान को और भाजपा सरकार को, वो भी ऐसे समय घेरा है जब आज प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने वाले हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े किए हैं, अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो प्रधानमंत्री से मांग करें। और जिस तरह से बात कही किसान और मजदूर की, मतलब घूम के पहिया वापस से वहीं आ गया। कांग्रेस सत्ता में आई थी किसानों को कर्ज माफी को लेके और मजदूरों को और गरीबों को पैकेज देने की बात करके। अब स्थिति ये हो गई कि आर्थिक स्थिति खराब है सरकार की और ये जानती है कांग्रेस अच्छी तरह से। इसीलिए कांग्रेस बार बार डिमांड कर रही है कि मजदूरों के खाते में 7,500 डाले जाएं, किसान के खाते में 10,000 खोले जाएं, और सुरक्षा किट की बात कर रही है। और जो लगातार जिस तरह से माहौल चला, उद्योग वाली बात चल रही है कि दवाखाने नहीं खुले, दारू खाने खुल गए, अस्पताल में बात कर रही है। अभी जीतू पटवारी ने हमला किया, जो इंदौर में निजी अस्पताल है वो लूट रहे हैं।
कोविड के नाम पे जो खरीदी हो रही है इसमें घपले घोटाले हो रहे हैं। कुल मिला के चारों तरफ सरकार को घेरा गया है और हर बिंदु पे निशाना साधा गया है और ये बताया गया है कि जितनी भी मतलब कोविड को लेकर महामारी फैल रही है इसमें पूरी तरह सरकार इसको कंट्रोल करने में सफल नहीं रही है। और ये एक पत्रकार वार्ता एक एक बिंदु पर फोकस करके की गई और एक एक बिंदु पर सरकार को घेरा गया। यहां तक बताया गया कि मुख्यमंत्री जो है वापस से IAS IPS की सोच से चल रहे हैं, वो अपने खुद के नजरिए से चल रहे हैं और AC कक्ष के अंदर बैठ के निर्णय ले रहे हैं। और ये भी है बताया गया कि इंदौर के अंदर 45 दिन हो गए जो हॉट स्पॉट बना है, देश के चौथे और पांचवें नंबर पर शहर आया है, वहां ना तो मुख्यमंत्री पहुंचे ना स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे। कुल मिला के कांग्रेस ने पूरी तरह से सरकार पे अटैक किया है और घेरा है और उपचुनाव को लेकर यह कहा है जीतू पटवारी ने कि अभी हम कोरोना महामारी को लेकर सरकार के साथ खड़े रहना चाहते हैं, सहयोग लेना चाहते हैं। वो बात अलग है, सरकार सहयोग नहीं ले रही, लेकिन जिस दिन भी चुनाव होंगे कांग्रेस सरकार बनेगी, इसका दावा किया है। कुल मिलाकर जनता के बीच में कांग्रेस संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो जो किसान की हितैषी और मजदूर की हितैषी और गरीबों की हितैषी की होने की बात करती है वो पूरी तरह असफल है। ऐसा कुछ नहीं है। 25-26 मौतें के जिम्मेदार मौतें हुई है उसके लिए जिम्मेदार भी भाजपा सरकार को ठहराया गया है। औरंगाबाद का जो हादसा उसके लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया और ये कहा गया कि मजदूरों को गफलत में रखा जा रहा है। इस वक्त रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रजनीश जी, आपका बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जीतू पटवारी की, आपने भी सर हर एक बिंदु पर सरकार को विफल बताया है जीतू पटवारी ने, कांग्रेस ने। देखिए, जीतू पटवारी जी हो या उनके बाकी आला कमान के नेता हो, कमलनाथ जी हो, घर में बैठे बैठे जो पत्रकार वार्ता में केवल हमें दोषी ठहराने के अलावा कर क्या सकते हैं, जिनके चेहरे पर काले कारनामों को लेकर पिछले 13 महीनों की, वो इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, न किया है पिछले कोरोना संकट के दौरान, कोरोना काल में भी। इसलिए जो माथे उनकी है, जो पाप उनके सर पे है, और हाँ वहाँ की बतौलेबाजी से मुंह चलाकर सोचना चाहते हैं तो गलत है। क्योंकि अगर मुद्दों पर बात करें, तथ्यों पर बात करें, तर्कों के आधार और साक्ष्यों के आधार पर बात करें, मजदूरों की मौत की बात अभी सुन रहा था मैं। मजदूर की मौत हुई महाराष्ट्र की जमीन पर। महाराष्ट्र की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली MHA की और रेलवे की गाइडलाइन के मुताबिक उन मजदूरों की चिंता करनी थी महाराष्ट्र की सरकार को, शिवराज सिंह चौहान जी की मध्य प्रदेश सरकार को। लेकिन रजनीश जी, उन्होंने ये भी कहा साथ में कि वहां मौत हुई उसका तो जिक्र करती है मध्य प्रदेश सरकार, लेकिन उसी दिन और उसके बाद कई मौत हो चुकी है मध्य प्रदेश में भी। इस तरह के एक्सीडेंट में कहीं कोई किसी की तबीयत खराब होने की वजह से मजदूर की मौत हुई है। आपसे भी निवेदन है, हवाबाजी करने से कुछ होता नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि मौतें हो रही हैं, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, कोरोना से, कोविड-19 से पीड़ित प्रभावित व्यक्ति की मौत अगर होती है निश्चित तौर पर उसके परिवार को भी, उसके तमाम संपर्क लोगों को भी उसकी जांच करना पड़ती है। कोविड-19 से नहीं, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, कोविड-19 से नहीं कहा उन्होंने, कहा कि भूख से बीमार हो रहे हैं, चल चल कर लगातार पैदल, उस वजह से मौत हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर। कई 3 तो कल नए मामले सामने आए इस तरह के, यहाँ पर मजदूरों की अचानक से तबियत खराब हुई, कोई संसाधन उन्हें नहीं मिल पाए, अंत में दम तोड़ दिया। देखिए, अब उनका कहना है वो जाने, उनकी मर्जी है, लेकिन मैंने कहा आपसे कि मजदूरों की चिंता, 1.25 लाख से ज्यादा मजदूर मध्य प्रदेश में उनके गांव, उनके घर लौटे हैं। 3 महीने का राशन देने वाला मध्य प्रदेश की कांग्रेस शासित राज्य का नाम बताएं जो 1.25 लाख से ज्यादा मजदूर उसने लौटाए हों। बताएं इन्होंने महाराष्ट्र के, राजस्थान और केरल के सरकारों ने क्यों मजदूरों से पैसा वसूले, जवाब क्यों नहीं देती। इनकी समर्थन से चलने वाली एक जगह इनकी खुद की सरकार है, क्यों जवाब नहीं देते महाराष्ट्र में जो वहाँ के सरकार की लापरवाही के कारण किराया। ठीक है सर, आज बात मध्य प्रदेश पर कर लेते हैं। ठीक है, अब्बास हाफिज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेका लगातार जुड़े हुए हैं। हरीश जी आपसे सवाल पूछेंगे। हरीश जी सवाल पूछिए। रजनीश जी, ये बताइए मुझे, आप जो जीतू पटवारी ने आरोप लगाया उसमें एक आरोप ये भी महत्वपूर्ण आरोप लगाया कि इंदौर हॉटस्पॉट है और देश के चुनिंदा 3-4 जिलों के अंदर उसका नाम आ रहा है, तो मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री 45 दिन हो गए क्यों नहीं पहुंचे, जबकि केंद्रीय दल तक वहां पर पहुंच चुका है। एक जिम्मेदारी बनती थी मुखिया होने के नाते या स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, वहां अफसरों से बैठक लेते, वस्तु स्थिति जानते, मैदानी स्थिति जानते। क्या वजह है कि इंदौर जाने से ये दोनों कतराए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, न मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, न स्वास्थ्य मंत्री को जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स को बिल्कुल जाना चाहिए, चाहे वो मध्य प्रदेश का एक्सपर्ट का दल जाए या दिल्ली से होकर आए। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वायरसोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी टीम जानी ही चाहिए। जो ऑफिसर इस विधा को जानते हैं, जिसमें पारंगत हैं और काम कर रहे हैं लगातार, उनको जाना ही चाहिए।
केवल मुख्यमंत्री, केवल मंत्री को इनके राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से हम कोविड-19 के संक्रमण को देखने लगे, उनके प्रभाव को देखने लगे, नहीं चलेगा। रही बात इंदौर के, ये बात सच है और उसका दोषी भी कमलनाथ का शासन है, कमलनाथ का प्रशासन है, क्योंकि जिस प्रकार 70 दिन वहां धरना चलता रहा, खजराना, चंदन नगर, ग्रीन पार्क, टाटपट्टी, वाकल के लोग आते रहे और उन्हीं क्षेत्रों में संक्रमण फैला। दोष किनका है? उनका है। तो आप लोगों के साथ पत्रकार वार्ता होती है और एक पत्रकार के सवाल पर कमलनाथ जी के रजनीश जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा। आपने कहा कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री या गृह मंत्री को या मुख्यमंत्री को, लेकिन कल ही एक खबर हमने चलाई कि वहां पर पुलिस के साथ अभी भी व्यवहार ठीक नहीं हो रहा है इंदौर के अंदर, और पुलिस भी मजबूरन खबरों को दबाने की कोशिश कर रही है। वो कल एक वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो पुलिस वहां पर जो इंदौर में हुआ उसको शायद से दबा देती वहीं पर। इसलिए जाना जरूरी है ताकि जमीनी हकीकत पता चले कि वहां पर अभी भी लोग विरोध कर रहे हैं, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पुलिस ठीक से पालन नहीं करवा पा रही है। अगर गृह मंत्री जाएंगे तो सर शायद से बेहतर असर पड़ेगा। मैं कह चुका हूं आपको, बिल्कुल मंत्री नहीं, वहां जो प्रशासन है वो भली भांति काम कर रहा है, जहां जिस ढंग से काम करना चाहिए वो सख्ती से काम कर रहा है। ये बताओ आप जरा मुझे कि टाटपट्टी, वाकल से लेकर आज दिनांक तक की जिस घटना का जिक्र कर रहे कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी से लेकर और उनके बाकी जिला चपाटों तक किसी ने उनके विरोध में कोई बयान दिया? चलिए जवाब ले लेते हैं। अब्बास हाफिज जी हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बास जी जवाब दीजिए। सर, आरोप तो आपने लगा दिए, लेकिन सवाल रजनीश अग्रवाल भी उठा रहे हैं कि 45 दिन की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन 45 दिन पहले जब ये कोरोना फैल रहा था मध्य प्रदेश में, उस वक्त की सरकार क्या कर रही थी? उस वक्त की सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो कारनामे चल रहे थे उनको काउंटर भी कर रही थी और उसके साथ साथ भाजपा को समझा भी रही थी कि भारतीय जनता पार्टी, ये समय राजनीति का नहीं है, इस समय के सारे काम नहीं किए जाएं। कोरोना के काल से हम सब लड़े, कोरोना के काल में इस सबसे लड़े, और मुख्यमंत्री जी बार बार मीटिंग्स चेयर कर रहे थे। साथ में मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे के पूरे प्रशासन की, प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग भी ली थी। इसके ऊपर रजनीश जी हंसी मजाक में उड़ाना चाहेंगे ताकि जनता को समझ में नहीं आए, पर जनता को मालूम है कि फरवरी से हमारे काम शुरू हुए थे। हम ही वो सरकार थे जिसने जब मॉल्स बंद करने का, स्कूल बंद करने का, कॉलेजेस बंद करने का निर्णय लिया, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने, नरोत्तम मिश्रा जी ने किस तरह से उसका मजाक बनाया और कहा ये कोरोना नहीं डरोना है, ये कोरोना अजीब तमाशा बन गया है। ये सारे बोल इन लोगों के थे। और जिस दिन ये सरकार ने शपथ ली उस दिन जनता कर्फ्यू था, और जनता कर्फ्यू की धज्जियां उड़ा के आपने देखा कैसे भाजपा ने धज्जियां उड़ाई और शपथ ली। भाजपा के विपक्ष के तौर के ऊपर किस तरह का रवैया था। विधानसभा की कार्यवाही जब स्थगित होती थी 10 दिन के लिए कि अभी फिलहाल कोरोना संकट दिख रहा है सामने, तो इन्होंने नर्मदा प्रसाद प्रजापति को जी को आरोपों के घेरों में खड़ा कर दिया था कि ये सरकार बचाने की कार्यवाही कर रहे हैं। ये हमसे कह रहे हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री देने के अंदर 1 महीना जिन्होंने लगा दिया अपनी अंतरकला के चलते, आज जिलों के पास जिला के प्रभारी मंत्री नहीं है इनकी अंतरकला के चलते, और हंसी मजाक कैसा उड़ा देंगे बात को। मुख्यमंत्री का दायित्व था कि आज वो वहां जाते। बघेल जी आपके अपने आरोप है, रजनीश जी उस पर लगातार काउंटर कर रहे हैं, और हमने भी सवाल पूछने की कोशिश की है क्योंकि इंदौर अभी हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां पर मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, स्थिति कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। जीतू पटवारी ने आज गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए रजनीश अग्रवाल जी, अब्बास हाफिज जी आपका भी, और हरीश दिवेकर हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया